बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। अच्छा जी, आज हम क्या करेंगे? इससे पहले हमने हामलिंग का एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, उस एक्सपेरिमेंट को डन करने के बाद जो है कुछ इन कंक्लूजन्स आती है, कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो हम देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या हमें रिजल्ट्स मिले। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि द फॉर्मेशन ऑफ अ केव इज अ कॉम्प्लेक्स मोर्फोजेनिक event involving the synthesis of numerous proteins which must be accumulated in a certain portion of the cell and then assembled into complex species specific structures। अच्छा जी, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो केव की फॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, ये इजीली हैंडल नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। उन स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप ये है कि जो न्यूक्लियस होता है तो वो कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होते हैं जिनमें जीन्स होते हैं, और वही जीन्स क्या करते हैं, सीक्वेंसेस बनाते हैं, कोड्स बनाते हैं, और उसको फिर साइटोप्लाज्म के पास लेकर आते हैं। फिर साइटोप्लाज्म का काम होता है उन जीन्स को इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए जो है उनको रेगुलेट करता है, और फिर उनसे उन जगहों पर भेजता है जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, और फिर उन्हीं कोड्स के मुताबिक वहाँ पर वही उसी तरह का एक स्ट्रक्चर या फिर जो भी करेक्टर होता है तो वो डन होता है। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पर थोड़ी सी आगे पीछे करके कंफ्यूजन क्रिएट की है, लेकिन बहुत सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर कि जो केव की फॉर्मेशन है वो इजीली नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कुछ स्टेप्स होते हैं। उनमें से सबसे पहला स्टेप ये है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ परफॉर्म होंगे। जिस तरह यहाँ पर है कि विच मस्ट बी एक्यूमुलेटेड इन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द सेल, तो वो सर्टेन पोर्शन ऑफ द सेल कौन सा है जहाँ पर प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो? तो ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वहाँ पर कोड्स बनेंगे एंड देन असेंबल इनटू कॉम्प्लेक्स, और फिर उनको किसी कॉम्प्लेक्स के जरिए असेंबल किया जाए। तो कॉम्प्लेक्स कौन है? बेचारा मैसेंजर आरएनए ही है, और फिर वह उसको जो है स्पीशीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स में लेकर जाते हैं। तो यानी मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, और फिर ट्रांसफर आरएनए के जरिए जो है उसको टुवर्ड्स द उस स्ट्रक्चर की जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। जिस तरह के केप में ज़रूरत है तो केप की तरफ उनको लेकर जाते हैं, यानी राइजोइड से टुवर्ड्स द केप, तो वहाँ पर लेकर जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि द transplanted nucleus does indeed direct the synthesis of its species specific cape, but it takes several weeks to do so। अच्छा जी, जो हमने न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट किया गया होता है तो उन्हें डायरेक्टली स्पीशीज स्पेसिफिक केप की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बल्कि उन्हें क्या होते हैं, उन्हें कुछ हफ्ते की टाइम्स लेनी पड़ती। ये नहीं है कि हमने यहाँ से न्यूक्लियस को उठाया, उधर हमने ट्रांसप्लांट किया और बस जल्दी से उससे एक केप बना, ये इस तरह नहीं होता, बल्कि इट टेक्स सेवरल वीक्स टू डू सो, बल्कि उन्हें कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा। उसी टाइम के मुताबिक वहाँ पर प्रोसेसेस परफॉर्म होंगे, फिर उस स्टेप्स को परफॉर्म होने के बाद ही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अच्छा जी, तीसरी पॉइंट है कि मोर ओवर if the nucleus is removed from an acetabularia cell early in development before it first form a cave, a normal cave is formed weeks later even though the organism will eventually die। अच्छा जी, ये कह रही हैं कि अगर हमें if the nucleus is removed from an acetabularia, अगर हम क्या करें, एक एसिटाब्यूलेरिया से हम न्यूक्लियस को रिमूव करें उसके डेवलपमेंट के पहले दिनों में, ठीक है, यानी कि तब तक केप नहीं बना होता तो ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर नॉर्मल केप इज फॉर्म वीक्स लेटर, बाद में वो तो बन जाएगा, लेकिन अगर अदरवाइज हम ऐसा करें कि उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई हो, यानी फॉर एग्जांपल एक मेडिटेरेनिया की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर क्या हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स ने इंफॉर्मेशन कोड की है और उसको साइटोप्लाज्म की तरफ भेजा है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और फिर उस मैसेंजर आरएनए को एक्टिवेट भी किया गया है, और तब जाके हम उसमें न्यूक्लियस को किसी क्रेन्युलेटा का न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट करते हैं। तो तब क्या होगा,
वो मेडिटेरेनिया वाला जो है उसकी फर्दर जो है क्या होगी, उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, बल्कि वो बेचारा डीजेनरेट हो जाएगा, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इस टाइम को भी देखना है कि आइदर इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है या नहीं, यानी आपने पूरी जांच पड़ताल रखनी है इसकी। अच्छा, दी स्टडीज सजेस्ट, इन तीन बातों से हमें क्या पता चलता है, दैट द न्यूक्लियस कंटेन्स इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ केक प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले हमें न्यूक्लियस का रोल पता चलता है कि न्यूक्लियस ही वो जगह है, वो सेंटर है जो कि ये ऑर्डर देता है कि किस तरह से और कौन सा वाला केक बनना है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स दैट स्पेसिफाइज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। और हमें पता है कि जीन का काम क्या होता है, आगे जाके प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन टाइप। अच्छा जी, एंड अदर वन हमें है कि मटेरियल कंटेनिंग दिस इंफॉर्मेशन इंटर्स द साइटोप्लाज्म लॉन्ग बिफोर केप प्रोडक्शन अकर्स। और वही मटेरियल जो कि यानी जीन्स जो है उसको मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर करके फिर उसको साइटोप्लाज्म की तरफ भेजना है केप फॉर्मेशन से पहले पहले, और फिर उसी कॉर्ड्स के मुताबिक जो है वहाँ पर उस स्ट्रक्चर ने बनना है। और इस दिस इंफॉर्मेशन इन द साइटोप्लाज्म इज नॉट यूज फॉर सिवरल, ये बहुत सारे टाइम नहीं रहेगा, बल्कि उसी वक्त उसी टाइम वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इजीली हैंडल हो जाता है। इजी है ना टॉपिक?